सपनों का शहर मुंबई, जहां लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कहते हैं कि ये शहर कभी नहीं सोता, लेकिन यहाँ रहने वालों को तो सोने की जगह चाहिए। यहाँ ही क्यों, दुनिया में कहीं भी रहने वाले इंसान की बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान है। बेशक यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग अपनी ये जरूरतें तो पूरी कर ही लेते हैं और कुछ अपने सपने भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन मुंबई में एक ऐसा सपना भी है जो कुछ गिने चुने लोगों का ही पूरा होता है। नहीं, सुपरस्टार बनने का नहीं, बल्कि मुंबई में अपना खुद का घर खरीदने का सपना। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज मुंबई में खुद का घर खरीदना कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालातों में भी मुंबई में एक ऐसा परिवार है जो इकलौते पूरे शहर का 10% से ज्यादा हिस्सा ओन करता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पूरे शहर का 10% हिस्सा। आइए जानते हैं कौन सी है ये फैमिली और आज उस हिस्से की कीमत आखिर क्या है। ये सब जानने के लिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सन 1914 से। एक पारसी बिजनेसमैन फ्रामजी बनार्जी की मुंबई के विखरोली में 3000 एकड़ जमीन के एक विवाद से जो बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नीलामी प्रक्रिया में गई, जिसे गोदरेज ग्रुप के फिरोज शाह गोदरेज ने उस समय 30 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद फिरोज शाह गोदरेज ने लगभग 400 एकड़ और जमीन मुंबई के नाहौर और मंडूप इलाके में खरीद ली, तो कुल मिलाकर हुई 3400 एकड़ जमीन, जो आज की मुंबई का 10% से ज्यादा लैंड एरिया है। इसमें 1750 एकड़ में मैनग्रोव्स के फॉरेस्ट मतलब जंगल उग गया है, जो कि एनवायरनमेंट के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट उस जंगल को उजाड़ने का आपको लाइसेंस नहीं देगी। गोदरेज ग्रुप खुद भी उस जंगल वाली लैंड को हाथ नहीं लगाना चाहता है। तो 3400 एकड़ में से ये 1750 एकड़ लैंड तो हाथ से गई, बाकी बची 1650 एकड़ जमीन पर में से 300 एकड़ जमीन पर स्लम बन गई है और गैर कानूनी रूप से उस पर कब्जा हो गया। गोदरेज ग्रुप चाहे तो अपनी उस जमीन को खाली करवा सकता है, पर पॉलिटिकल कारणों से और बाकी कारणों से वो उसको भी हाथ नहीं लगाना चाहता। अब बाकी बची 1350 एकड़ जमीन पर में से 350 एकड़ जमीन पर गोदरेज ने खुद की जितनी भी फैक्ट्री है, मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज इस जमीन पर ऑपरेट करती है। तो गोदरेज सिक्योरिटी, गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज टूलिंग, इन सभी की फैक्ट्रियां भी उस लैंड पे मौजूद। गोदरेज ने वहां पे एक IT पार्क भी बनाया है। गोदरेज से उसके अलावा गोदरेज का प्रॉपर्टी का भी काम है, तो उन्होंने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बनाया है। गार्डन एनक्लेव, प्लेटिनम ग्रीन्स इस नाम से इनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है। उसी जमीन पर गोदरेज मेमोरियल अस्पताल भी है और इनकी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए रेसिडेंशियल सोसाइटी, स्कूल और गार्डन भी बनवाए गए हैं। इस सब में 350 एकड़ जमीन यूज होने के बाद भी अभी 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है, जिसे डेवलप किया जा सकता है। कुछ पारिवारिक मतभेदों की वजह से इस बची हुई जमीन का डेवलपमेंट उस तेजी से नहीं हो पा रहा। मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से विशेषज्ञों को भी हायर किया गया है। इस विवाद से जुड़े लोगों का कहना है कि जल्द ही इस विवाद का एक सर्वमान्य हल निकलेगा और मुंबई विकास की एक नई ऊंचाई को छुएगा। अगर अब इस बची हुई 1000 एकड़ जमीन की मार्केट वैल्यू की बात करें तो बॉम्बे में FC रूल है, जिसके हिसाब से डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो 4 से 5 गुना लैंड के एरिया को डेवलप किया जा सकता है। तो 1000 एकड़ है तो उसका 4000 से 5000 एकड़ एरिया डेवलप किया जा सकता है। और स्क्वायर फुट में अगर उसको देखा जाए तो होता है 219 मिलियन स्क्वायर फीट, यानी लगभग 22 करोड़ स्क्वायर फुट लैंड एरिया डेवलप किया जा सकता है। और उस एरिया में जो रेट है वो है 20,000 रुपए स्क्वायर फीट। उस हिसाब से देखा जाए तो इस लैंड की वैल्यू बनती है 4,35,000 करोड़ रुपए। दोस्तों अब एक नजर डालते हैं गोदरेज ग्रुप के विश्व भर में फैले इस महासाम्राज्य पर। गोदरेज ग्रुप अपनी सहायक कंपनियों गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज के तहत ग्राहक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, खुदरा, आवास, स्टोव, भूमि, मैकेनिकल डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, फर्नीचर, सुरक्षा और कृषि वस्तुओं जैसे डिवीजनों में काम कर रहा है। गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज ग्रुप को आदि गोदरेज, उनके भाई नादिर गोदरेज और उनके चचेरे भाई जमशेद गोदरेज ऑपरेट करते हैं। इस अभूतपूर्व विश्वव्यापी गोदरेज ग्रुप ने हमारे देश के मौद्रिक विकास में काफी हद तक योगदान दिया है। गोदरेज ग्रुप विश्व के आदर्श मानक पर बने अपनी पहली स्वदेशी तिजोरी से स्पेस तकनीकी तक एक अत्याधुनिक भारत के निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जिस पर किसी भी भारतीय को गर्व का अनुभव हो सकता है। 60 देशों में फैले उत्पादों के साथ गोदरेज ग्रुप का राजस्व कारोबार $5 बिलियन को पार कर गया है। ऐसी ठोस ब्रांड छवि और नवीन उत्पादों के साथ यह नई प्रतिभाओं तक पहुंचने ही वाला है। एक छोटी सी चीज भी आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है। तो अंत में बस इतना ही कह सकते हैं कि यह गोदरेज समूह का विशाल व्यापारिक साम्राज्य है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।